हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्टडी विद शिवम सर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं फ्रेंड्स? पढ़ाई चल रही बढ़िया। देखिए, मैं आप सबको बताया था कि 15 से 16 मई, 15 से पहले या 15-16 मई तक ही आप सबका सीटीटी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो सेम वैसा ही हुआ और सीटीटी नोटिफिकेशन आप सबके सामने हुआ और फॉर्म शुरू हो चुके हैं। आप सब फॉर्म को भरिए फटाफट और मेहनत अच्छे से करिए। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने गणित के लगभग लगभग 15-17 क्लास कर चुके हैं। सीडीपी के 5-7 क्लास हुए हैं। आप सब अच्छे से तैयारी करिए और सारी क्लास अब कंटिन्यू चलेंगी। और जो जुलाई में था, जुलाई में आप सबका नोटिफिकेशन आया नहीं तो। और जुलाई में एग्जाम होता था। ठीक है, तो ठीक है, सितंबर में होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप सब अच्छे से मेहनत करिए, समय पर्याप्त है और इस तरीके से मेहनत करिए कि सितंबर में फाइनल हो जाए। ओके, तो आज हम लोग एक नई टॉपिक के साथ शुरुआत करने वाले हैं और बड़ी मेहनत के साथ मैं आप सबको बता दूं कि ये सारे नोट्स मैं अपने हाथ से ही तैयार किया हूं, सारी चीज नोट किया हूं। और अगर आप देख सकते हैं, बहुत थोड़ा सा है, सब मिलाकर 20 पेज का होगा, 25 पेज का। तो मैं बता दूं, अगर आप इतना करके चले जाएंगे सीटेट में ईवीएस से, तो 100% गारंटी मेरी है कि आपको ईवीएस में कोई रोकने वाला नहीं होगा। ईवीएस में आपको कोई माई का लाल रोक नहीं सकता कि आप इसमें पास न हो सके। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से मेहनत करिए। मैं वन लाइनर तैयार ही किया हूं, डायरेक्ट वन लाइनर। ठीक है, तो आप सब अच्छे से तैयार करिए और चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सारे चीज, अगर किसी बच्चे को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको नंबर बताया गया है, उस नंबर पे आप पेमेंट करिएगा। सारी चीजें इसके लिए क्लियर कर दी गई हैं जो भी नोट्स के लिए हैं, और ये आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, और आप अच्छे से तैयारी करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, केवल इतने से ही आप ईवीएस अच्छे कर जाएंगे। ठीक, तो चलिए, मैं मेरा जहां तक है, मैं अब ऐसे क्लास करवा ही रहा हूं। पैसा कहीं भी आपको बचाने की कोई आवश्यकता है ये नहीं है। ठीक है, मैं आपको फ्री में करवा रहा हूँ। डेली की डेली 10-15 ट्यूशन करवाएंगे, 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप एकदम बढ़िया से 2-3 बार पढ़ लीजिए, तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज शुरू करते हैं और 20-20 क्वेश्चन हम लोग टारगेट करेंगे। ठीक है, इसमें सब मिलाकर 1000-1200 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 20-20 क्वेश्चन, 25-25 क्वेश्चन हम लोग आराम से पढ़ेंगे, बहुत आसानी से ये सब तैयार हो जाएगा। ठीक, एक मिनट समय दीजिएगा। तो जरा वो वाला पीडीएफ देना, तो सीडीपी का ईवीएस का एक पेज और होगा ना, एक मिनट। ईवीएस का एक पेज और था, कंटेंट कंटेंट का है ना। ठीक ठीक, चलिए सर, आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं और ये कंटेंट से है टॉपिक, और एक एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे और एक एक क्वेश्चन हम लोग तैयार करेंगे। चलिए आइए, नंबर पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है कि मनाली हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। मनाली कहां है? मनाली हिमाचल प्रदेश, मनाली हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। राज्य में स्थित है। चलिए बोलिए, मनाली किस राज्य में स्थित है? तो मनाली हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। मनाली कहां पे स्थित है? मनाली हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मनाली किस राज्य में स्थित है? मनाली हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन। मनाली एक पहाड़ी इलाका है। मनाली एक पहाड़ी इलाका है। इलाका, मनाली कैसा इलाका है? मनाली एक पहाड़ी इलाका है। मनाली किस राज्य में स्थित है? मनाली हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। मनाली में, नंबर तीसरा, मनाली में, मनाली में बर्फ की बर्फ की बारिश होती है। मनाली में बर्फ की बारिश होती है। बर्फ की बारिश किस राज्य में होती है? हिमाचल प्रदेश, मनाली राज्य में। ओके, हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाली क्षेत्र में जो है बर्फ की बरसात होती
है। मनाली में बर्फ की बारिश होती है। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। मनाली के घर, मनाली के घर पत्थर और पत्थर और लकड़ी, पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं, बने होते हैं। मनाली के घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। मनाली में बर्फ की बारिश होती है। मनाली एक पहाड़ी इलाका है। मनाली हिमाचल प्रदेश के राज्य में स्थित है। मनाली किस राज्य में स्थित है? तो मनाली हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। आइए अगला चलते हैं, पांचवा देखते हैं। मनाली की, मनाली की छतें ढालू होती हैं। मनाली की छतें ढालू होती हैं। मनाली की छतें ढालू होती हैं। आइए छठवां देखते हैं। अच्छा, अब एक मिनट, हम लोग मनाली के इतने बार, मनाली के विषय में हमने इतना देखा, एक बार फिर से क्लियर कर लें और सारी चीजें आप लोग नोट करते चलिए, ठीक है। एक भी चीजें आप लोग छोड़िए ना। मनाली पे बात हुआ। मनाली किस राज्य में स्थित है? मनाली हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। मनाली किस राज्य में स्थित है? मनाली हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। मनाली हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। मनाली किस राज्य में स्थित है? मनाली हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। मनाली एक पहाड़ी इलाका है। मनाली कैसी इलाका है? तो मनाली एक पहाड़ी इलाका है। मनाली में बर्फ की बारिश होती है। मनाली में बर्फ की बारिश होती है। बर्फ की बारिश मनाली में होती है। मनाली एक पहाड़ी इलाका है। मनाली हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। मनाली के घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। मनाली के घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। मनाली की छतें कैसी होती हैं? तो मनाली की छतें ढालू होती हैं। मनाली की छतें कैसी होती हैं? ढालू होती हैं। तो आप सब 5 क्वेश्चन उतारिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। फटाफट 5 क्वेश्चन आप लोग उतारिए, उसके बाद आगे चलते हैं। इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और सारी चीजें क्लियर करते चलेंगे। ईवीएस आपको अलग से पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, कहीं भी नहीं पढ़ने की जरूरत है। क्लियर? मैं आपको बता दूं, ईवीएस आपको पढ़ने की अलग से जरूरत नहीं होगी, ठीक है। मैं कंटेंट विद पेडोलॉजी करा दूंगा, ठीक है, मेरी गारंटी है, और बेहतरीन तरीके से कराऊंगा। आप लोग कहीं से, कोई अगर आपका संगी साथी होगा, अगर पैसे देकर खरीदा होगा बैच, वहां तो उसका भी कंटेंट आप लोग देख लीजिएगा, और हम फ्री में आपको दे रहे हैं, आप इसको मिला लीजिएगा, ठीक है। तो आप सारी चीजें खुद ही समझ जाएंगे कि कैसे क्या चल रहा है, ठीक है। तो आप सब इसे टेक डाउन करिए। चलिए आगे चलते हैं, इसे डिलीट करते हैं। मनाली की बात हमारी हो चुकी, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं राजस्थान पर, ठीक। तो सारी चीजें आप लोग क्लियर करते चलिएगा। जो चीजें समझ में नहीं आएगी पूछ लेना, हम तुरंत रुक जाएंगे, ठीक है। आइए छठा नंबर, जो भी नंबर होगा नंबर आगे डालते चलिएगा, ठीक है। छठा नंबर, राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। राजस्थान में, राजस्थान में बारिश, बारिश बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। तो बारिश कहाँ बहुत कम होती है? राजस्थान राज्य में। कहाँ पे? राजस्थान राज्य में। आइए सातवां नंबर देखते हैं। राजस्थान के घर, राजस्थान के घर मिट्टी के, मिट्टी के बने होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं। राजस्थान के घर मिट्टी के बने होते हैं। यह, यहाँ की दीवारें, यहाँ की दीवारें, दीवारें मोटी होती हैं। यहाँ की दीवारें मोटी होती हैं। यहाँ की दीवारें मोटी होती हैं। आठवां नंबर देखते हैं। राजस्थान में, राजस्थान में घरों को मिट्टी से, मिट्टी से पोत कर, पोत कर सुंदर बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं। राजस्थान में घरों को मिट्टी से पोत कर सुंदर बनाते हैं। 9वां नंबर देखिएगा। राजस्थान में, राजस्थान में छतें कटीली झाड़ियों, छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं, बनी होती हैं, ठीक है। आएगा 10वां नंबर। राजस्थान में, राजस्थान में स्कूल,
जाने के लिए बच्चे ऊंट गाड़ी का प्रयोग करते हैं। ऊंट गाड़ी का प्रयोग करते हैं। 11 नंबर, राजस्थान के बज्जू गांव बज्जू बज्जू गांव में लोग आंगन में एक गड्ढा बनाते हैं जिसमें जिसमें बारिश की पानी को इकट्ठा इकट्ठा करते हैं जिसे टांका कहते हैं जिसे टांका कहते हैं जिसे टांका कहते हैं। चलिए इतनी चीज आप लोग टेक डाउन करिए खटाखट, उसके बाद हम इसको तुरंत लर्न करवाते हैं। ठीक, आइए हम लोगों ने बात किया राजस्थान के विषय पे और एक एक चीजें समझते हैं। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पे बारिश बहुत कम होती है, कम मात्रा में होती है। राजस्थान के घर मिट्टी के बने होते हैं, यहाँ की दीवारें मोटी होती हैं। राजस्थान के घर जो होते हैं वो मिट्टी के बने होते हैं और यहाँ की दीवारें जो होती है वो मोटी होती हैं। ठीक है, और सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो राजस्थान में घरों को जो है मिट्टी से पोतकर सुंदर बनाते हैं। घर को मिट्टी से पोतकर सुंदर बनाते हैं। राजस्थान में छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। देखिए जो राजस्थान की छतें होती है ना, उसमें नीम और कीकर की लकड़ी से इसके छत बने होते हैं राजस्थान में घरों की। ठीक है, क्योंकि नीम और कीकर में कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। ठीक है, राजस्थान में स्कूल जाने के लिए बच्चे ऊंट गाड़ी का प्रयोग करते हैं। बच्चे किस गाड़ी का प्रयोग करते हैं? तो ऊंट गाड़ी। ऊंट गाड़ी कहां पे फेमस है भैया? राजस्थान में। राजस्थान में ऊंट यात्रा होती है पहाड़ी इलाकों में। ठीक है, तो राजस्थान में स्कूल जाने के लिए बच्चे ऊंट गाड़ी का प्रयोग करते हैं। और राजस्थान के बज्जू गांव, कौन सा गांव? बज्जू गांव में लोग आंगन में एक गड्ढा बनाते हैं और जिसमें बारिश की पानी को इकट्ठा करते हैं। राजस्थान में बज्जू गांव में, कौन से गांव में? बज्जू गांव में क्या करते हैं कि आंगन में एक गड्ढा बनाते हैं और उसमें बारिश की पानी को इकट्ठा करते हैं और उस गड्ढे का नाम इन्होंने क्या दिया है? जिसे हम टांका कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? टांका कहते हैं। ठीक है, तो राजस्थान के बारे में था। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, जो राजस्थान की महिलाएं होती हैं वो घर में मिट्टी और गोबर से लिपाई करती हैं, गोबर से लिपती हैं। तो गोबर से आपको क्वेश्चन सीटेट में दिया था, अभी हम पीवाईक्यू देख रहे थे 18 का, तो उसमें दिया था जो गोबर से लिपते हैं तो किस लिए? चिकनाई के लिए, मतलब चिकना हो जाए, और समतल के लिए, ठीक है, अच्छा लगने के लिए, और एक ऑप्शन और दिया था कीड़े न लगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखना गोबर से इसलिए लिपाई होती है जमीन की मिट्टी की ताकि वहां पे कीड़े न लगे। ठीक है, आपसे पूछेगा चिकन होने के लिए, चिकनाई के लिए, अच्छा दिखने के लिए, फर्श लेवल होने के लिए, तो कुछ भी नहीं, केवल एक चीज याद रखना, गोबर से जहां भी लिपाई होगा वहां रीजन एक है, वहां पे कीड़े नहीं लगेंगे। ठीक है, दिमाग में नोट हो गया? तो सारी चीजें ये अच्छे से आप लोग टेक डाउन करिए फटाफट, उसके बाद आगे चलते हैं। ये हो गया राजस्थान राज्य के विषय में। मनाली, हम लोगों ने मनाली को पढ़ा, हम लोगों ने राजस्थान के विषय में पढ़ लिया। ठीक है, तो चलिए फिर इसे हम डिलीट करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। सारी चीजें आराम आराम से हम लोग पढ़ेंगे और सब कवर हो जाएगा। ठीक है, कोई जल्दबाजी हमें नहीं है। ठीक, कोई भी जल्दबाजी हमें नहीं है। चलिए आइए 12 नंबर क्वेश्चन के साथ हम लोग चलेंगे आगे। 12 नंबर क्वेश्चन के साथ हम लोग आगे चलेंगे। चलिए डल झील के विषय में हम लोग देखेंगे। डल झील कहां पे है? डल झील कश्मीर में है। डल झील कश्मीर में है। डल झील कहां पे है? कश्मीर में है। अच्छा, कश्मीर के लोग कश्मीर के लोग हाउस बोट में, कश्मीर के लोग
हाउस बोट में रहते हैं। कश्मीर के लोग हाउस बोट में रहते हैं। ठीक है, आइए आगे। कश्मीर में कश्मीर में शिकारा कश्मीर में शिकारा एक खुली खुली नाव है। कश्मीर में शिकारा एक खुली नाव है जिसे जिसे चप्पू से चप्पू से चलाते हैं। जिसे चप्पू से चलाते हैं। आइए 15 नंबर देखते हैं। कश्मीर कश्मीर में चाय को चाय को कहवा कहते हैं। चाय को कहवा कहते हैं। कश्मीर में चाय को कहवा कहते हैं जिसे जिसे इलायची और बादाम इलायची और बादाम से बनाते हैं। इलायची और बादाम से बनाते हैं। आइए 16 नंबर देखते हैं। चलिए, चार चिनारी झील चार चिनारी झील कश्मीर में नीली पहाड़ियों नीली पहाड़ियों से घिरी से घिरी है। चलिए, आइए अब हम लोग देखते हैं डल झील। तो डल झील कहां पे स्थित है? डल झील कश्मीर में स्थित है। डल झील कहां पे स्थित है? डल झील कश्मीर में स्थित है। चलो बच्चे बताओ। देखिए भाई, डल झील अपना कहां पे स्थित है? तो डल झील अपना कश्मीर में स्थित है। कश्मीर के लोग कहां पे रहते हैं? तो हाउस बोट में रहते हैं। कश्मीर के लोग कहां रहते हैं? हाउस बोट। ये लकड़ी का बना होता है, ठीक है। ये लकड़ी का बना होता है, जैसे नाव होता है ना, तो ये नाव पे ही घर बना होता है और कश्मीर के लोग उसी पे रहते हैं, ठीक है। आइए आगे। कश्मीर में शिकारा शिकारा एक नाव का नाम है। एक खुली नाव है जिसे चप्पू से चलाते हैं। जिसे किससे चलाते हैं? चप्पू से। तो कश्मीर में शिकारा एक खुली नाव है जिसे चप्पू से चलाते हैं। कश्मीर में चाय को कहवा कहते हैं। तो चाय को कहवा कहाँ कहते हैं? तो कश्मीर में कहते हैं। चाय को कहवा किस राज्य में कहाँ कहते हैं? तो चाय को कहवा कश्मीर में कहते हैं। चाय को कहवा कश्मीर में कहते हैं। और जो कहवा होती है ये इलायची और बादाम से बनता है। जो कहवा होती है यह इलायची और बादाम से बनता है। जो कहवा होता है वह इलायची और बादाम से बनता है। चार चिनारी झील क्या? चार चिनारी झील कश्मीर में नीली पहाड़ियों से घिरी हुई है। चार चिनारी झील कश्मीर में नीली पहाड़ियों से घिरी हुई है। तो चार चिनारी झील कश्मीर में नीली पहाड़ियों से घिरी हुई है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बस 15 से 16 क्वेश्चन हो गए। तो आज हम 16 क्वेश्चन करेंगे और आप लोग इसी तरीके से वन लाइनर क्वेश्चन विथ आंसर के साथ ये आप लोग 1 से 2 बार जब भी आपको मौका मिले आप केवल रिवीजन करके केवल सुनिए, फास्ट करके 2x पे करके स्पीड सुनिए केवल, और जैसे ऑप्शन आएगा आप लोग टिक कर जाएंगे, ठीक है। तो आप सबको हम इसी तरीके से 1000-1200 क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आप सब अपने दोस्तों के पास देखिए, अच्छा लगे, मेहनत अगर अच्छी लगे और आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ठीक है। बस आपसे यही इतना आशा है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो जो बच्चे नहीं बैच खरीद पा रहे हैं, 2-2 हजार का आप बैच खरीद लेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप नहीं क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। यूथ कंपटीशन का बुक ले लीजिए आप लोग, प्रैक्टिस सेट का, और वही प्रैक्टिस सेट मारिए। और इधर हम लाइन बाय लाइन दे रहे हैं। हम मैथ में जहां आपको जिस भी सब्जेक्ट में आपको समझ में ना आए, डिफिकल्ट लगे, आप जरूर कमेंट करिए, उसे हम जरूर देखेंगे। तो चलिए फिर आज के लिए यहीं, फिर कल मिलते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।